आप लोगों ने महाभारत देखा होगा। दोस्ती के खातिर किस तरह से कर्ण अपने आप को मिट गए, लेकिन दोस्ती पर कलंक नहीं आने लगने दिए। उसी में आपने सुदामा और कृष्ण की भी कहानी सुनी होगी कि एक विप्र ब्राह्मण किस तरह से कृष्ण से मिलने जाते हैं द्वारिका, और स्वयं कृष्ण जो राजा के रूप में होते हैं और उस भिखारी विप्र मित्र से मिलने स्वयं आते हैं और स्वयं आकर के उनका स्वागत करते हैं और अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसे ऐसे दोस्ती को निभाया गया है, ऐसे ऐसे दोस्ती को चलाया गया है। लेकिन इस कहानी में कुछ उल्टा होता है। एक मित्र अपने मित्र को लेकर ससुराल जाता है और वहां उसकी बहुत खातिरदारी होती है दोनों मित्रों की, और इसी बीच एक मित्र के साली से उस मित्र का नजरे चार हो जाता है और वह एक दूसरे से धीरे धीरे प्रेम करने लगते हैं। इसका एक मित्र विरोध करता है और अंत में यह मामला हत्या तक पहुंच जाती है और एक मित्र का हत्या कर देता है। तो आखिर क्या है यह कहानी, विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको यह सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार के मुंगेर जिले की है। दरअसल मुंगेर जिले के ईदगाह रोड के साजन कुमार से यह कहानी शुरू होती है। साजन कुमार का शादी नौवीगढ़ क्षेत्र में हुआ था और वो बड़े ही खुशहाली से अपने समय को काट रहे थे। ससुराल आना जाना भी होता था, अपने घर भी होता था, पत्नी से भी ये संतुष्ट थे और ससुराल से भी संतुष्टि थी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। अब जो है इधर साजन कुमार जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका घर होता है, वहाँ एक लड़का विपुल कुमार नाम के एक लड़का से उनका अपनापन है, दोस्ती है और बातें होती है। कोई भी गांव समाज या शहर में कहीं भी अगर किसी से अपनापन होता है, कहीं जाना होता है, तो उससे बात होती है कि यार तुम भी चलो, हम भी चलते हैं। ऐसा ही बात साजन कुमार और विपुल कुमार में होता है और साजन कहता है कि विपुल हमारे ससुराल चलो, घूम के आते हैं ससुराल से। विपुल भी तैयार हो जाता है और साजन के ससुराल नौवीगढ़ के लिए ये लोग रवाना हो जाते हैं। नौवीगढ़ जाते हैं, वहाँ ससुराल की बात होती है। इन लोगों का खातिरदारी बहुत ही अच्छे ढंग से होता है और इसी खातिरदारी के समय विपुल का साजन के साली से आंखें चार हो जाता है और धीरे धीरे ये एक दूसरे से अपना मोबाइल नंबर वगैरह जो भी ट्रांसफर करना है कर लेते हैं और धीरे धीरे ये लोग प्रेम करने लगते हैं। इस बात की जानकारी साजन को होती है तो साजन जो है विपुल को मना करता है कि यह बात ठीक नहीं है, यह दोस्ती में बात ठीक नहीं है, हमारी वहाँ प्रतिष्ठा गिर जाएगी, वहाँ लोग चर्चा चलाएंगे कि साजन का दोस्त जो है आया था और ऐसे ऐसे किया, तुम्हारे साथ साथ हमारी भी प्रतिष्ठा जाएगी, इसलिए इस काम को तुम छोड़ो। हालांकि विपुल पहले से ही शादीशुदा रहता है। कहते हैं कि किसी किसी व्यक्ति का कुछ आचरण बन जाता है। विपुल 22 अक्टूबर 2022 को लव मैरिज ही शादी किए हुए रहता है और फिर वहां लव अफेयर चलाता है। अब जो है यह बात जब साजन विपुल को समझाता है, लेकिन उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह उल्टे इंस्टाग्राम, फेसबुक
ऐसे सोशल मीडिया के क्षेत्र में उसके साली के साथ का जो फोटो है, किस करते हुए फोटो है या जैसा भी थोड़ा सा एडल्ट फोटो है, उसको वायरल कर देता है। अब वायरल जब कर देता है तो साजन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता है, इसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहता है, और इसकी भी, साजन की भी बदनामी इसके ससुराल में होने लगती है कि कैसे कैसे लोग को लेकर के आए और आज यह प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है। ऐसे साजन ससुराल वाले को भी समझाया कि आप अपने लड़की पर भी गार्डिंग कीजिए, हम वहां इसका प्रयास कर रहे हैं। साजन विपुल के पत्नी को भी इस बात की जानकारी दिया और बात कहा कि तुम अपने पति को समझाओ। वह औरत अपने पति को समझाने का प्रयास भी करती है, लेकिन विपुल इस बात को नहीं मानता, कारण कि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अब एक दिन जो है, सौरव कुमार नाम का इन लोगों का दोस्त होता है और वो अपने भतीजे के बर्थडे में तमाम दोस्तों को निमंत्रण देता है। उसमें विपुल कुमार भी होते हैं, साजन कुमार भी होते हैं, पवन कुमार भी होते हैं। इस तरह से जो भी उनका मित्र है उसको वो निमंत्रण देते हैं और उस बर्थडे पार्टी में ये लोग एकत्रित हो जाते हैं। उस बर्थडे पार्टी में जब एकत्रित होते हैं, बर्थडे पार्टी हो जाती है, तो वहीं पे ये 5-7 मित्र मिल करके अब दारू का पार्टी करने का विचार करते हैं। कारण कि आज की जो भी पार्टियां हो रही है, पार्टी अगर हो और उसमें दारू नहीं चले तो समझिए कि वह पार्टी रंगीन नहीं हो पाए। तो ये प्रोग्राम तो सूझ गया। अब यह लोग दारू का प्रोग्राम जो है इन लोगों का होने लगा कि दारू बैठकर पिया जाए। तो घर में सभी बड़े बुजुर्गों के साथ ये लोग कैसे बैठ सकते हैं, कारण कि सभी नौजवान है, सभी 18 से 25 साल के अंडर एजेड है। अब जो है ये लोग जमालपुर में ही एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये लोग चले जाते हैं और वहीं बैठ करके ये लोग दारू पीते हैं। अब विपुल और तमाम साथी जब दारू के नशे में हो जाते हैं, उसमें विपुल को थोड़ा सा ज़्यादा, ये लोग पहले से ही प्रोग्राम सेट था कि इसके साथ कुछ ना कुछ करना है, तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा ही दारू पिलाया जाता है और विपुल पूर्ण रूपेण दारू के नशे में हो जाता है और ये लोग भी तो दारू के नशे में हैं ही हैं और वो थोड़ा सा ज़्यादा नशे में होता है। उसका पैर जब लड़खड़ाने लगता है तो उसको साजन पकड़ता है और पवन मंडल जो है कनपट्टी में कट्टा सटाकर गोली मार देता है। क्योंकि जहां साजन का ससुराल होता है, उसी घर में पवन मंडल का ननिहाल होता है। तो कहीं ना कहीं से उस लड़की से उनका भी, अगर साजन का रिलेशन है साली का, तो उसका भी कुछ रिलेशन है। तो इस तरह से ये लोग प्रोग्राम सेट करते हैं कि ये हमारे प्रतिष्ठा से खेल रहा है, इसलिए इसको खत्म करो। और इस तरह से विपुल मंडल की हत्या हो जाती है। अब जब हत्या हो जाती है, यह बात जो है लोग जानते हैं, सुनते हैं, तो विपुल के पिता राजू मंडल होते हैं, वो पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और उसमें 8 आदमी को अभियुक्त बनाते हैं। पुलिस जो है एक टीम तैयार करती है, इस घटना को जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के दरमियान 5 अपराधियों को उसमें से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जांच पड़ताल होता है, कट्टा भी बरामद होता है, कहानी भी ये सब ब्याह होती है, सभी बातों की पर्दाफाश होती है और इस तरह से 27 अगस्त 2023 को यह घटना घटित होती है और 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है इस गुत्थी को सुलझा लेती है। और अब इधर कुछ लोग जेल चले गए और इधर विपुल जो है
दुनिया से चले गए। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। कारण कि आज के समय में कब क्या हो इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ साजन विपुल पर दोस्ती का भरोसा करता है और वह विपुल जब वहां जाता है तो उस दोस्ती को ही कलंकित करता है, और जब वह दोस्ती कलंकित होता है तो गुस्सा बढ़ता है, गुस्से में हत्या भी हो जाती है विपुल की। चाहे अंजाम जो हो, चाहे ये लोग जो गोली मारे हैं इन लोगों को सजा हो, चाहे जो भी प्रक्रिया हो, अब एक बात तो तय है कि एक आदमी दुनिया से चला गया अपने गलत नीतियों के कारण, अपने गलत सोच के कारण। तो ऐसे सोच से आपको बचना है, कारण कि आपका जीवन बहुमूल्य है। आप अपने जीवन को इस तरह यूं ही नहीं गंवाएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।